हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर विच सेक्शन के अंदर प्लेंटिफ क्लेम कंपनसेशन इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब पूछा है कि जनरली तो क्या होगा, कोई प्लेंटिफ कोशिश यही करेगा कि उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही हो, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एज इट इज लागू कराया जाए, जो चाहिए वही चाहिए। लेकिन अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है तो हमको क्या कंपनसेशन दे दिया जाए। ठीक है, तो विच सेक्शन के अंदर प्लेंटिफ क्लेम कंपनसेशन इन एडिशन, मतलब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कराना चाह रहे हैं लेकिन साथ में हमको कंपनसेशन भी चाहिए। तो कोर्ट के पास ये डायरेक्शन रहता है, या तो वो दोनों ही चीज प्रोवाइड करा दे या फिर वो सिर्फ कंपनसेशन दे देगा। ठीक है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगा या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाने। तो ये सेक्शन 21 में इसके बारे में प्रोविजन करा रखे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अलाउज अ प्लेंटिफ टू क्लेम कंपनसेशन अलोंग विद द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब वो कंपनसेशन भी ले रहा है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कह रहा है। इफ द कोर्ट रिफ्यूजेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपनसेशन में स्टिल बी अवॉर्डेड। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ने मना कर दिया है तो कंपनसेशन दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन जब दी जाएगी, सूट फाइल किया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तो हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस अगर कोर्ट हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं दे तो हम एडिशन में ये मांग रहे हैं कि आप हमको कंपनसेशन दिला दीजिए। लेकिन अगर उसने एक ही उसमें सूट में अगर ये नहीं किया तो फिर बाद में उसको ये राइट नहीं मिलेगा। मतलब कंपनसेशन भी उसको साथ में फाइल करना होगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी। What is required for a plaintiff to claim compensation under section 21? तो उसे क्या करना होगा? The plaintiff must explicit claim compensation in the pleadings. उसको प्लेडिंग में स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति का दावा करना चाहिए। सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 में बोला है कि plaintiff must specifically plead for compensation in initial पिटीशन में उसको इसके बारे में प्लीड करना चाहिए। इफ नॉट प्लीडेड द कोर्ट कैन नॉट ग्रांट कंपनसेशन लेटर। तो कोर्ट फिर बाद में उसको कंपनसेशन नहीं देगी अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा है प्लीडिंग में, लेकिन आपने कंपनसेशन के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पे कोर्ट फिर अगर रिफ्यूज कर रही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो फिर कंपनसेशन के लिए आप बाद में फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे वो फिर कंपनसेशन नहीं देगी, कोर्ट खुद से नहीं देगी, मांगना पड़ेगा। Can the court grant compensation under section 21 even if specific performance is refused? हाँ, अगर मांगा है तो दे सकती है। अगर रिफ्यूज हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो भी कंपनसेशन दिया जा सकता है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट इफ द कोर्ट रिफ्यूजेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इट कैन स्टिल ग्रांट कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज जस्टिफाइड। ठीक है, तो अगर कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है, तो मतलब यहाँ पे कोर्ट ने अगर क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तभी तो हमने सूट फाइल किया है, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आप कंपनसेशन ले ही सकते हैं। ठीक है, अंडर विच कंडीशन कैन द प्लेंटिफ नॉट क्लेम कंपनसेशन अंडर सेक्शन 21? अब कब वो क्लेम नहीं कर सकता है, मतलब किस कंडीशन में उसको प्लेंटिफ को कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है? तो इफ द प्लेंटिफ हैज नॉट प्लीडेड, अगर उसने प्लीड नहीं किया है कंपनसेशन के लिए, प्लीड नहीं किया, अभी मैंने बताया था कि दोनों को साथ में देना जरूरी है, अगर उसने प्लीड नहीं किया है तो उसको नहीं मिलेगा फिर। तो सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 अ कोर्ट कैन नॉट ग्रांट कंपनसेशन अनलेस इट वाज एक्सप्लिसिटली प्लेडेड इन द, मतलब स्पष्ट रूप से उसने नहीं बोला है उसमें, अगर कोर्ट नहीं देगा। अंडर सेक्शन 22 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ कैन अ पर्सन क्लेम इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो सेक्शन सॉरी तो जो सेक्शन 22 है ना, वो पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को गवर्न करती है ना। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अगर सूट फाइल किया है तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो क्या क्या मांग सकता है एडिशन में? तो वो क्या मांग सकता है? पजेशन, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ बोलेगा कि मेरे को उसका पजेशन दिला दिया जाए या पार्टीशन करके दिलाया जाए प्रॉपर्टी, मतलब मिले तो पर मेरे को पार्टीशन होकर रिफंड, जो या तो मैंने जो पैसा दिया है अगर अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो रिफंड जो मैंने पैसा दिया है वो मुझे वापस दे दिया जाए, या एनी अदर रिलीफ जो भी उसको चाहिए, जो इंटाइटल्ड है उसके लिए
तो वो ऑल ऑफ द अबो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सेक्शन 22 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अ पर्सन सुइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो क्लेम, वो क्लेम कर सकता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल रहा है। अभी देखा हमने पोजेशन ऑफ पार्टीशन, रिफंड of earnest money or any other relief which they are entitled. Next, under section 22 subsection 2, can the court grant possession or refund of earnest money if it was not specifically claimed? बोला अगर स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया है तो क्या पोजेशन देगा कोर्ट या रिफंड करेगा मनी? तो यहाँ पर है कि नहीं करेगा, क्योंकि क्लेम करना जरूरी है। इट मस्ट बी स्पेसिफिकली क्लेम्ड इन द प्लेंट में करना चाहिए। हालांकि सेक्शन में ये भी दिया है कि अगर प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मतलब कोर्ट को मिल जाता है, प्रॉपर आपने रीजन दे दिया कि किस वजह से ये लिखना रह गया, ये मांगना रह गया, अगर प्रॉपर सेटिस्फाई कर देते तो कोर्ट फिर रेक्टिफिकेशन का भी मौका दे देती है। तो as per section 22 subsection 2, no relief regarding possession, partition or refund of earnest money can be granted unless it is explicitly pleaded in the plaint. However, the court can allow the plaintiff to amend the plaint को वो अमेंड करने के लिए बोल सकती है एट एनी स्टेज टू इंक्लूड सच क्लेम्स, है ना, कि इसको क्लेम बाद में वो दे दिया टाइम कि आप इस क्लेम को इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, फिर है कैन द प्लेंटिफ अमेंड द प्लान टू इंक्लूड रिलीफ अंडर सेक्शन 22, तो हाँ वो कर सकता है चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे यस एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, तो वो कोर्ट परमिट करेगी। नेक्स्ट है डज द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 21 गेट अफेक्टेड बाय सेक्शन 22? पूछा गया है कि जो 22 धारा 22 के तहत जो न्यायालय धारा 21 के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने की शक्ति को प्रभावित करती है, मतलब धारा 22 में अगर कोई चीज है वो क्या 21 के तहत जो कंपनसेशन मिल रहा है उसको क्या मतलब उसको क्या इफेक्ट करेगी? मतलब अगर 22 में आपको रिलीफ मिल रहा है तो क्या 21 में कंपनसेशन जो आपने मांगा है क्या उसको अफेक्ट करेगी? तो यहाँ पे जो है कि नो द कोर्ट पावर अंडर सेक्शन 21 रिमेन्स अनअफेक्टेड, नहीं वो 21 में कंपनसेशन का भी जो राइट है वो भी मिलेगा। तो section 22 subsection 3 clarifies that the power of the court to grant compensation under section 21 remains unaffected by other relief claimed under section 20, मतलब उसमें section 22 में other relief मांग लिया है उसके बावजूद भी वो 21 में compensation मांग सकते हैं। Next, under section 23, can specific performance be enforced if the contract is specifics a penalty for breach? तो धारा 23 में अगर क्या विशिष्ट निष्पादन लागू किया जा सकता है यदि अनुबंध में उल्लंघन के लिए एक दंड राशि निर्दिष्ट हो। मतलब हमने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त लिख दिया कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो मतलब अगर कोई ब्रीच करेगा तो यहाँ पे इतना अमाउंट कंपनसेशन के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ ये पूछा है कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है, पेनल्टी लिख दी फॉर ब्रीच के लिए इसमें स्पेसिफिकली, तो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फिर भी किया जाएगा क्या? तो ये किया जाएगा। यस इफ द पेनल्टी वाज मेंट टू सिक्योर परफॉर्मेंस, मतलब पेनल्टी इसलिए रखी हमने क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने का उद्देश्य ही यही रहता है कि हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। क्यों कर रहा है, ऐसे फालतू थोड़ा ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारा इस उद्देश्य से हमने किया था कि हमको ये मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, पर्टिकुलर। अब सामने वाला डिफॉल्ट कर रहा है तो फिर ये पेनल्टी लगेगी, तो उस पेनल्टी को देने का डर होगी या पेनल्टी देनी पड़ जाएगी तो अपन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करा दें। ठीक है, पर यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अल्टरनेट और ये है कि अगर चलो ये नहीं दिया तो पेनल्टी दे दो। सामने वाला ये सोच के उसका डिफॉल्ट नहीं करेगी, चलो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूँ तो मैं पेनल्टी दे देता, नहीं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य यही रहता है कि परफॉर्मेंस को सिक्योर करना होता है। ठीक है, तो पेनल्टी का अगर क्लॉज डाल भी दिया है तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। एज पर सेक्शन 23(1) subsection 1, even if a contract mentioned a penalty for breach, specific performance can still be enforced, तो भी किया जाएगा। if the court believes that the penalty was meant to secure performance, कोर्ट अगर बिलीव करता है कि ये पेनल्टी क्लॉज डाला ही इसलिए गया था कि हमको परफॉर्मेंस को सिक्योर करना है, एंड नॉट एज एन अल्टरनेटिव टू परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस का अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे हमने नहीं रखा था कि ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो चलो अल्टरनेट तौर पे पेनल्टी का भुगतान करना है।
नेक्स्ट है व्हाट एडिशनल रिलीफ कैन अ पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ एडिशनल रिलीफ क्या पाने का क्या क्या पाने का अधिकार है। तो पजेशन है, पार्टीशन है, ये हम देख चुके थे सेक्शन 22 के तहत। तो आगे बढ़ते हैं हम। इफ द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड पजेशन, पार्टीशन और रिफंड इन द प्लेन, कैन ही अलाउड टू अमेंड इट लेटर। हाँ, तो उसको कोर्ट दे सकता है परमिशन कि आप इसमें अमेंड कर सकते हो। If a contract mention a sum to be paid in the case of its breach, such the plaintiff still claim specific performance, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट दे सकती है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 24, इफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिसमिस्ड, कैन द प्लेंटिफ फाइल अनदर सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच। अब देखो सेक्शन 20, इसमें क्वेश्चन 24 में पूछा है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिसमिस हो गया है ना सूट, तो या दूसरा सूट फाइल कर सकते हैं क्या कंपनसेशन के लिए। तो सेक्शन 21 में पहले ही बोला था कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हम कर रहे हैं तो एडिशनली हम उसके लिए क्या मांग सकते हैं, कंपनसेशन के लिए भी उसमें डाल सकते हैं। अब अगर कंपनसेशन का नहीं डाला है, ठीक है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ही दिया है, तो कोर्ट यहाँ पे बार करती है कि आप सेकेंड अनदर सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नो इट इज बार्ड। तो सेक्शन 21 में ऑलरेडी बोला था कि एडिशनल में आप मांग सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 24 बोलती है, स्पष्ट करती है कि यदि विशिष्ट निर्वहन का वाद खारिज हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट अगर डिसमिस हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो वादी अनुबंध के उल्लंघन पर मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है। तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैंसिल हो गया तो वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता और अनदर सूट फाइल नहीं कर सकता है। सेक्शन 24 में बोला, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 और 24 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।